प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं और मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित है बुधवार के बाइबल स्टडी की। आज एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। नया विषय है पवित्र झुंड, मनुष्यों का झुंड। एजिकियल 36वां अध्याय 38 में लिखा है। एजिकियल 36 वर्स 38। इसमें चार छोटा विषय है। पहला है पुराने और नए नियम के झुंड कौन है। दूसरा है चरवाहों ने झुंड को तितर बितर किया। तीसरा है चराना और चौथा है चराने वालों की उदाहरण। तो ये चार विषय है। ये चार विषय को हम छोटा विषय जो है इसी को हम देखेंगे। तो इस विषय में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें पवित्र आत्मा से समझ ज्ञान बुद्धि दे उसके पवित्र वचनों को समझने की। तो आइए हम दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमें समय वक्त दिया, इसलिए प्रभु धन्यवाद करते। आज इस शाम के वक्त जब आपकी रोटी तोड़ेंगे प्रभु, पवित्र आत्मा से हमारे समझ को खोल, हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे और हमें प्रकाशित कर ताकि समझ कर तुझे आदर करे, सम्मान करे और हर शैतान के हल्ले से प्रभु बचा और जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए हमें सहायता मदद कर रहा। सभी के ऊपर दया कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है पवित्र झुंड, मनुष्यों का झुंड। एजिकियल 36वां अध्याय 38 में इस वचनों को लिखा है। और पहले विषय जो है, छोटा सा विषय जो है पुराने और नए नियम के झुंड कौन है, तो इसी को हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। पहले हम पुराने नियम के अंदर से कई वचनों को देखेंगे, उसके बाद नए नियम से भी हम देखेंगे। पुराने नियम में एजिकियल की किताब 34वां अध्याय 30वां वचन। एजिकियल चैप्टर 34 वर्स 31। यहाँ पे खुदा के पवित्र कलाम एजिकियल नबी लिखता है, तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो। तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तो यहाँ पे एजिकियल साफ लिख दिया है कि जो भेड़ बकरी हो, मतलब वो एक झुंड है, वो मनुष्यों की झुंड है। तो इसी के विषय में एजिकियल ने यहाँ पे पुराने नियम में ये इजरायली लोग हैं जो परमेश्वर का भेड़ बकरियां थे, तो इसलिए यहाँ पे वचन साफ हमें इस बातों को दर्शा रहा है। और एक वचन हम देखेंगे एजिकियल 36 उसका 38वां वचन। एजिकियल 36 वर्स 38। यहाँ पे एजिकियल लिखता है, जैसे पवित्र समयों की भेड़ बकरियां अर्थात नियत पर्व के समय यरूशलेम में की भेड़ बकरियां अनगिनत होती है, वैसे ही जो नगर अब खंडर है वे अनगिनत मनुष्यों की झुंडों से बढ़ जाएंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तो यहाँ पे दोबारा भी लिखा है कि ये जो परमेश्वर का भेड़ बकरियां हैं, ये जो झुंड है ये मनुष्य की झुंड है। तो इसलिए ये दो वचन हमें साफ याद दिला रहा है कि परमेश्वर का जो झुंड मतलब पुराने नियम के अंदर इजरायली लोग थे और ये परमेश्वर का झुंड था। तो ये वचनों से हमें साफ इस बातों को सिद्ध होता है। अब हम नए करार में आएंगे।
नए नियम के अंदर जब हम लूका की किताब 12वां अध्याय 32वां वचन, लूक चैप्टर 12 वर्स 32, यहाँ पे लिखा है ये छोटे झुंड, तो ये झुंड छोटा है, इसलिए खुदावन यीशु मसीह स्वयं लिखा है ये छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारा पिता को यह बाया है कि तुम्हें राज्य दे। तो ये खुदावन यीशु मसीह शिशु लोग से बातें कर रहे थे। उस टाइम उन शिष्यों को समझाया कि ये छोटा सा झुंड है और ये जो विश्वास करने वाले लोग हैं, इसलिए यहाँ पे ये वचन खुदावन यीशु मसीह स्वयं उन शिष्यों को बताया गया। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे प्रेरित की किताब 20वां अध्याय 28 वचन, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 28, यहाँ पे लिखा है इसलिए अपनी ओर पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यहाँ पे भी परमेश्वर के दास पौलुस इफिसियों के जो मंडली था उनको समझाते टाइम उनसे कहा कि ये पूरे झुंड की चौकसी करो, क्योंकि लिखा है कि ये परमेश्वर का कलीसिया है और कलीसिया जो है यीशु मसीह का शरीर है और एक एक व्यक्ति परमेश्वर का अंग है। इसलिए नए नियम के अंदर जैसे पुराने नियम में इजरायली लोग परमेश्वर का झुंड था, नए करार में परमेश्वर का कलीसिया परमेश्वर का झुंड है और एक एक विश्वास की उस झुंड में अंग है। तो ये परमेश्वर के दास पौलुस इफिसियों की मंडली को समझाया। वैसे परमेश्वर के दास पत्रोस भी अपनी पत्रिका में लोगों को समझाया, जैसे पहली पत्रोस 5वां अध्याय 2 और 3 वचन में लिखता है कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। तो यहाँ पे भी परमेश्वर के दास पत्रोस जो खुदा के पहले प्रेरित थे, जिन्होंने पेंटिकॉस्ट के अंदर खुदा के वचन को प्रचार किया, उन्होंने जो यहूदी लोग अन्य जाति देश में थे उन लोगों को समझाते टाइम इस बातों को लिखा गया कि परमेश्वर का जो झुंड है वो परमेश्वर का लोग कलीसिया है। इसलिए ये दोनों दासों ने, पत्रोस और पौलुस, इन्होंने नए करार के अंदर हमें इस बातों को समझाया कि जो लोग विश्वास करते हैं वो सब परमेश्वर का झुंड है, मतलब सब मिलकर, एक एक तो उसका अंग है लेकिन सब मिलकर उसका झुंड है। इसलिए हमने पुराने नए नियम के झुंड कौन है हमने देखा खुदा के पवित्र कलाम से। अब हम दूसरा विषय में प्रवेश करेंगे। दूसरा जो छोटा विषय है, चरवाहों ने झुंड को तितर बितर किया। तो इसके विषय में भी हम कई वचनों को देखेंगे। तो यिर्मयाह नबी, यिर्मयाह के 23वां अध्याय 1 से 4 जो वचन है, यहाँ पे यिर्मयाह लिखता है उन चरवाहों पर हाय, यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 1 to 4, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं। यहोवा यह कहता है, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तुम मेरे भेड़ बकरियों जो
बच्चे हैं उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की बादशाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूले फलेगी। मैं उनके लिए ऐसा चरवा नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराए चराए और तब वे न तो फिर डरेगी न विस्मित होगी और न उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की यह वाणी है। तो इसलिए परमेश्वर उन चरवाओं पर नाराज थे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की जो झुंड है उनका ख्याल नहीं किया। और ये वचन के द्वारा लिखा है कि इन चरवाओं ने उन्हें तितर बितर किया और उन्होंने भेड़ों की सुधि न दी। तो ये सारा चीज यहाँ पे लिखा गया। इसलिए परमेश्वर चरवाओं से नाराज थे और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के झुंड को तितर बितर किया। ये चीज एजिकियल नबी भी लिखता है। एजिकियल के 34वां अध्याय 1 और 2 वचन, एजिकियल चैप्टर 34 1 और 2, यहाँ पे लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के चरवाओं के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाओं से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के चरवाओं पर जो अपनी अपनी पेट भरते हैं, क्या चरवाओं को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? तो ये साफ यहाँ पे लिखा है कि चरवाओं का काम था भेड़ों को सिखाना, समझाना, उनको चराना, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। इसलिए ये दोनों नबी, यिर्मयाह भी है, एजिकियल भी है, इन दोनों ने इन चरवाओं के विरुद्ध इस बातों को यहाँ पे लिखा गया। इसलिए इस बातों को हमें समझना है कि जो भी परमेश्वर का झुंड है उनको संभालना, उनको सिखाना, समझाना, ये चरवाओं का कर्तव्य है। अब हमने 2 विषय को देखा, पुराने और नए नियम की झुंड कौन है और चरवाओं ने झुंड को तितर बितर किया। इसी के बारे में हमने कई वचनों को खुदा के पवित्र कलाम से देखे। अब हम तीसरा छोटा विषय में जाएंगे। ये चराने के विषय में है, फीडिंग, और इसमें 3 चीज है। एक है मेमना को चराना, भेड़ों को चराना और झुंड को चराना। इसी के विषय में हम लोग कई वचनों को देखेंगे। योना के शुभवर्तमान 21वां अध्याय 15 वचन, जॉन चैप्टर 21 वर्स 15। यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह स्वयं लिखता है, भोजन करने के बाद यीशु ने शिमयोन पत्रोस से कहा, ये शिमयोन, योना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। ये जो मेमना है, आत्मिक तौर से नए लोग जो विश्वास में आए उनके विषय में ये बात दर्शा रहा है कि नए लोगों को चराना है और हम उन्हें वचन के आधार पर दूध पिलाना। जैसे पौल कुरिन्थियों में जब 1.5 साल थे, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम अभी तक सुनने में अभी तक तुम्हारी समझ बढ़ा नहीं। इसलिए तो मेमना को हमें दूध पिलाना, इसलिए हम सुसमाचार के विषय में उन्हें कई बातों को बताना है। ऐसे नहीं कि जो मेमना है, नए नए लोग जो मंडली में आए उनको हम प्रकाशित के पुस्तक में अगर ले जाए
तो वो कोई भी चीज़ समझ नहीं पाएंगे, या पुराने नियम के अंदर जो भी लड़ाइयाँ हैं, अगर ये सारी बातों को उनको बताएंगे वो समझेंगे नहीं। उनके लिए विशेष बात यह है कि उद्धार की मार्ग हमें उन्हें बताना है, तो इसलिए मेमना को भी हमें चराना है। इसलिए खुदावन यीशु हमेशा पत्रोस से कहा कि मेरे मेमनाओं को चरा। वापिस योना के वर्तमान 21वां अध्याय 16 में, जॉन चैप्टर 21 वर्स 16, यहाँ पे फिर दोबारा खुदावन यीशु मसीह ने पत्रोस से कहा, उसने फिर दूसरी बार उसे कहा, ये शिमोन योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मतलब चराओ। रखवाली करना मतलब चराओ, इंग्लिश में सेम है फीड माय शीप। तो इसलिए नए लोगों को भी चराना है, जो लोग कुछ समय से मंडली में है उनको भी चराना है, जो परमेश्वर का भेड़ है उनको भी चराना है, उनको भी खिलाना है। क्योंकि वचन से वचन मिलाकर जब लोगों को सिखाएंगे तो आने वाले विश्वासी लोग मसीह में दृढ़ हो सकता है और वो तितर बितर नहीं होंगे, इधर उधर ना जाएंगे। तो इसलिए ये भेड़ों को भी चराना ये दासों की कर्तव्य है। इसलिए खुदा ने पत्रोस से खास करके कहा, मेमना को चरा और भेड़ों को भी चरा। भेड़ों के विषय में 2 बार लिखा है, क्योंकि ये जो भेड़ है इधर उधर घूमना नहीं, फिरना नहीं, वचन में स्थिर होना है। इसलिए भेड़ों को 2 बार चराने के लिए खुदावन यीशु मसीह पत्रोस से कहा गया। तो हमने मेमना के विषय में देखा, भेड़ों के विषय में देखा। अब ये जो मेमना और भेड़ मिलकर परमेश्वर का झुंड बनता है। इसलिए प्रेरित की किताब 20:28, एक्ट्स चैप्टर 20:28 और पहला पत्रोस 5वां अध्याय 2 वचन, ये दोनों परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा है, झुंड की रखवाली करो। तो ये झुंड का भी रखवाली करना है, क्योंकि जो भी मंडली में आते हैं, जब काफ़ी लोग आते हैं तो परमेश्वर का छोटा सा झुंड है, तो उनको भी चराना, उनका रखवाली करना, ये परमेश्वर की दासों की कर्तव्य है, ताकि वो अपना पेट ना भरे लेकिन इनका पेट भरे वचन के द्वारा, वचन से वचन मिलाकर परमेश्वर से प्रकाशित किया हुआ बातों को उन्हें सिखाना, नए लोगों को दूध पिलाना, काफ़ी समय से जो है उनको अन्न खिलाना, और उन्हें और भी जैसे अंग्रेजी में लिखता है स्ट्रॉन्ग मीट, उन्हें खिलाना है। और समय समय का भोजन भी उन्हें खिलाना है, ताकि वो मसीह में पक्का हो, मसीह में बने रहे और परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहे। तो यह तीसरा विषय जो हमने देखा चराने के विषय में, हमने देखा कि मेमना, भेड़ों को और झुंडों को चराना ये परमेश्वर की दासों की कर्तव्य है। अब हम चौथा विषय में आएंगे, चराने वालों की जो उदाहरण है शास्त्र के अंदर, ये चराने वाले कौन कौन थे उनके विषय में भी हम कई वचनों को देखेंगे। हम 7 उदाहरण बाइबल से देखेंगे। पहले उत्पत्ति की किताब 37वां अध्याय उसका 2 वचन, जेनेसिस 37 वर्स 2, यहाँ पे लिखा है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। तो जब एक छोटे उम्र था यूसुफ, ये याकूब की सबसे छोटा बच्चे थे, और उन्होंने जब 17 साल था तब से वो भेड़ बकरियों को चराते थे। इसलिए एक समय आया उनके जीवन के अंदर वो पूरे देश को संभाल सका, क्योंकि उन्होंने भेड़ बकरियों को रखवाली किया, चलाया। ये बात
हम यूसुफ के द्वारा वचन से देखा गया। दूसरा उदाहरण निर्गमन की किताब इसका 3 अध्याय 1 वचन, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1। यहाँ पे लिखा है, मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। तो ये मूसा भी परमेश्वर के जो भी भेड़ बकरियां थे उनको चराते थे। तो ये भी एक चराने वाला था, मूसा भी। जैसे यूसुफ था वैसे मूसा, इसलिए खुदा ने उनको ये पूरे देश संभालने के लिए खुदा ने उनको नियुक्त किया, क्योंकि उन्होंने छोटे उम्र के अंदर ही भेड़ बकरियों को चराते थे। इसलिए वो देश को संभाल सके, देश को सिखा सके, इजरायलियों को चला सके, उनको मार्गदर्शन कर सके। तो इसलिए यूसुफ के समान मूसा भी भेड़ बकरियों को चराते थे। तीसरा उदाहरण पहली शमूएल 16 अध्याय 11 वचन, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 वर्स 11। यहाँ पे जब शमूएल ने यीशु से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। तो ये जो छोटा है वो दाऊद के बारे में लिखा गया, इसलिए उन्होंने कहा उनको बुला लो, उनको अभिषेकित किया गया। और ये दाऊद भी छोटे उम्र से भेड़ बकरियों को चराते थे, इसलिए खुदा ने उनको राजा बनाकर वो 40 साल इजरायलियों को राज किया। और जैसे उन्होंने भेड़ बकरियों की रखवाली की और सब जानवर से उन भेड़ बकरियों को बचाया, वैसे परमेश्वर ने इनके राज्य में सब दुश्मन से दाऊद को बचाकर उन्हें परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। तो ये तीसरा उदाहरण हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। चौथा उदाहरण हम भजन संगीता इसका 77 वचन जो है अध्याय उसका 20वां वचन, Psalm 77 वर्स 20। यहाँ पे खुदा के पवित्र कलाम लिखा है, तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की। तो इसलिए मूसा और एरन, यहाँ पे आरोन का भी नाम आगे, तो आरोन भी ये भेड़ को चराते थे, संभालते थे, क्योंकि वो परमेश्वर का मुख्य याजक था। तो यहाँ पे आरोन भी मूसा के साथ, ये दोनों भी भाई थे, आरोन भी उन भेड़ों को चराते थे। इसलिए यहाँ पे चौथा उदाहरण हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। पांचवा उदाहरण है नए करार में योना के शुभवर्तमान इसका 8वां अध्याय 2 वचन, जॉन चैप्टर 8 वर्स 2। यहाँ पे लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह स्वयं भोर को वो फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तो ये उपदेश देना मतलब चराना, लोगों को सिखाना, समझाना। तो खुदावन स्वयं चराने वाला था, वो इस भेड़ बकरियों का रखवाली था। तो इसलिए यहाँ पे हमने 5वां उदाहरण देखा कि स्वयं यहोशू मसीह वो भेड़ बकरियों को चराते थे। 6वां उदाहरण पहली कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 2 वचन, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 2। यहाँ पे परमेश्वर की दास पौलुस ये कहता है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया। तो ये कुरिन्थियन को 1.5 साल वहां पे रहकर उन्हें दूध पिलाया, लेकिन कहा कि अन्न खिलाया नहीं, क्योंकि अब तक तुम उस अन्न खाने के लिए योग्य नहीं है, विश्वास में बड़ा नहीं है। इसलिए उनसे कहते थे, क्योंकि अगर कोई सारा जीवन दूध पीता है तो उनके अंदर फूट, झगड़े और बहुत कुछ समस्या खड़े हो सकता है। इसलिए उन्हें दूध से छुड़ाना है और उन्हें अन्न भी खिलाना है, ताकि वो मसीह में स्ट्रांग रहे, पक्का हो, मसीह में स्थिर रहे। तो इसलिए 6वां उदाहरण हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा
कि परमेश्वर के दास पौलुस ये भी एक अच्छे खिलाने वाले थे। 7वां उदाहरण पहली पत्रोस इसका 5वां अध्याय पहला वचन, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 1। तुम में से जो प्राचीन है, यह है अंग्रेजी में लिखा है एल्डर्स, उसमें परमेश्वर के दास पत्रोस भी एक प्राचीन थे। वो दूसरा वचन में कहता है झुंड की रखवाली करो। तो ये प्राचीन लोगों से भी, वहां पे जितने भी प्राचीन लोग थे, इनका भी कर्तव्य था कि झुंड की रखवाली करो। तो इसलिए प्राचीन लोग जो भी वहाँ पे प्रचारक थे, ये सभी लोग भी चराने वाले थे, भेड़ बकरियों को चराते थे। इसलिए पत्रोस भी था और साथ में वहाँ पे जितने भी प्राचीन लोग थे, वो सभी लोगों ने भेड़ों को चराया। तो इसलिए हमने 7 उदाहरणों को देखा। यूसुफ पहला, दूसरा मूसा, तीसरा है दाऊद, चौथा आरोन के बारे में देखा, 5वां स्वयं खुदावन यीशु मसीह, 6वां हमने देखा कि पौलुस, और 7वां हमने देखा पत्रोस। ये सभी लोग खुदा की भेड़ों को चराते थे और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम भेड़ों को तितर बितर होने ना दे, उनको चराते रहे ताकि वो सच्चाई को सीखे और यीशु मसीह आने तक वो मसीह में बना रहे, मसीह में स्थिर रहे। और ये इसलिए ये वचन यहाँ पे लिया गया कि परमेश्वर का पवित्र झुंड वो है मनुष्यों की झुंड के विषय में। आज ये 4 छोटे से विषय हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम सभी लोगों के लिए दुआ करें जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में है, उनके लिए हम दुआ प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, जो भी आज आपने हमें भोजन दिए, इस वचनों के लिए प्रभु धन्यवाद करते। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों को पर दया कर, अनुग्रह कर। और प्रभु आज हम प्रार्थना करें सभी के समझ को खोल, ताकि सीकर समझकर तेरे करीब आए और आपके नाम की महिमा कर सके। लोग उसी समान आज जो भी लोग जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, खुदावन आपने कहा है फटके से उन्हें चंगाई दे, वचन भेजकर उन्हें परिपूर्ण चंगाई दे। आपने भाई व लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, उन्हें तेरे मार्गों में चला को। आपने हमारी विनंती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।